Student, most welcome to all of you. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड पढ़ेंगे और ये बहुत कॉमन मेथड है जो यूज किया जाता है कोरेजन को प्रिवेंट करने के लिए। ये यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोपोरेटिंग मेथड क्या है और इसका यूज क्या है। इलेक्ट्रोपोरेटिंग जो मेथड है वो बेसिकली इस प्रोसेस का यूज मेटल का प्लॉटिंग करने में किया जाता है। एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर प्लॉटिंग करने के लिए इलेक्ट्रोप्लॉटिंग मेथड का यूज किया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है कोरेजन ऑफ मेटल को या उसको डैमेज होने से कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग जो मेथड है वो मुख्य रूप से प्रायः अप्लाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन करके सॉलिड सबस्टेंस के ऊपर, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया जाता है सिल्वर वायर पर। और जब सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर वायर पर फॉर्मेशन कर दिया जाता है तो उससे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग जो मेथड है ये मुख्य रूप से यूज इसका किया जाता है किसी सरफेस के फीचर को या किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के फीचर को चेंज करने के लिए इसको मुख्य रूप से यूज किया जाता है। जैसे कि कोरेजन प्रोटेक्शन के लिए, लुब्रिकेंट बनाने के लिए, एब्रेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस का यूज थिकनेस बढ़ाने में भी किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट के थिकनेस बढ़ाने में भी किया जाता है। अब इस मेथड में होता क्या है कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, उसके हेल्प से इलेक्ट्रोप्लॉटिंग की जाती है। तो आइए जानते हैं एनोड और कैथोड के बारे में। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग प्रैक्टिस यानी मेथड में करंट का फ्लो कराया जाता है एक्सटर्नल सोर्स से एंड एनोड पर इसको किया जाता है। सेम इसी तरह कैथोड होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों पाए जाते हैं और उसमें क्या की जाती है कि करंट फ्लो कराया जाता है जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोप्लॉटिंग होती है। इलेक्ट्रोड जो होता है, कैथोड जो होता है, वह एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। और एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कैथोड पे क्या हो रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शंस, और एनोड पे क्या हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कैथोड और एनोड दोनों को एक सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। देखिए फिगर से क्लियर कर दिया जाए कि जो हमने आपको अभी बताया
ये है फिगर्स, कॉपर प्लॉटिंग मेथड का फिगर्स है। और इस फिगर को अगर आप देखें तो इसमें एक कैथोड है और एक एनोड है, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में इनको क्या कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कैथोड पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और एनोड पर जो है कि वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब इसी प्रोसेस में होता क्या है कि मेटल्स जो है उस पे जा कर के इसकी कोटिंग होने लगती है, और कोटिंग होने के बाद ये जो इम्प्योरिटी बचती है वो एनोड इम्प्योरिटी साइड में आकर के कॉपर सॉल्यूशन में आकर के सेटल डाउन हो जाती है, और धीरे धीरे इसी तरह से प्लॉटिंग हो जाता है इस सॉल्यूशन के माध्यम से। अगर इसको और अच्छे से हमें समझना है तो आपको हम बताते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर इलेक्ट्रोप्लॉटिंग को कंसेप्ट को फर्दर समझना है तो हम गोल्ड कोटिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब गोल्ड कोटिंग मतलब एक नहीं होता है कि ऑर्नामेंटल चीज़ें होती हैं जो नॉन गोल्ड होती हैं और उस पर गोल्ड की कहा जाता है कि पानी चढ़ा देना, जैसे वो गोल्ड जैसे दिखने लगती हैं। आर्टिफिशियल टाइप के गोल्ड होने जिसे हम कहते हैं, वो गोल्ड तो नहीं होता है लेकिन उस पर गोल्ड का कोटिंग कर दिया जाता है जिससे वो गोल्ड जैसे दिखने लगता है। गोल्ड कोटिंग में क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोड डिपॉजिटेड कर दिया जाता है किसी भी मेटेलिक ज्वेलरी पर, लोहे पे या एल्युमिनियम पर, किसी पर भी इलेक्ट्रोड डिपॉजिट कर दिया जाता है गोल्ड का, जिसके वजह से उसका अपीयरेंस इनहेंस बढ़ जाता है और वो गोल्ड जैसे दिखने लगता है। तो ये इलेक्ट्रोप्लॉटिंग टेक्निक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कोरेजन्स भी रोकता है, साथ ही साथ अपीयरेंस भी अच्छे दिखने लगते हैं। अब गोल्ड प्लॉटिंग में सेम जैसे अभी हमने ऊपर आपको फिगर दिखाया है इसके पहले वाले स्लाइड में, सेम वैसे ही किया जाता है कि गोल्ड प्लॉटिंग टेक्निक में कनेक्ट कर दिया जाता है एनोड को, जो कि क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, एक सर्किट से, ठीक है, और ज्वेलरी को केप्ट कर दिया जाता है किस पे, कैथोड पे, जो क्या होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। दोनों को केप्ट करके एक सॉल्यूशन में हम उसको रख देते हैं जैसे कि फिगर में हमने देखा, और सॉल्यूशन में रखने के बाद इसमें क्या फ्लो करा देते हैं, डायरेक्ट करंट की सप्लाई बढ़ा देते हैं किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। अब जैसे ही एनोड के ऊपर डायरेक्ट करंट की सप्लाई बढ़ती है वो ऑक्सीडाइज होता है, गोल्ड एटम को ऑक्सीडाइज करता है और डिजॉल्व कर देता है किसमें, सॉल्यूशंस में। फिर क्या होता है, डिजॉल्व करने के बाद वो जा कर के उस मेटल पे वो अटैच्ड हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जैसे आयरन मेटल्स हैं, एल्युमिनियम मेटल्स हैं, इन मेटलों पर इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कर करके इनको गोल्ड जैसे लुक दे दिया जाता है। जो हाथ में गोल्डन कलर के लोग वॉच पहनते हैं, और रियल में वॉच गोल्डन का नहीं होता है, उससे गोल्डन कोटिंग कर करके उसके अपीयरेंस वैसा दे दिया जाता है गोल्ड की तरह। आपने देखा ही वो प्रोसेस कैसे किया जाता है। अब इसमें होता क्या है ये जान लेते हैं, होता क्या है। जब हम इलेक्ट्रोड हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं उस समय ही हमें ध्यान देना है, कुछ मेजर टेक्निक है कि वोल्टेज को मेंटेन करना होगा, द वोल्टेज लेवल ऑफ करंट को मेंटेन करना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी मेंटेन करना पड़ेगा, केमिकल कंपोजिशन है जो बाथ सॉल्यूशन का
इसमें हमने एनोड और कैथोड रखा है और कैथोड पे जो हमने मेटल्स रख दिया है जिस पर हम गोल्ड का कोटिंग करना चाह रहे हैं। तो उस बाथ सॉल्यूशन का केमिकल कंपोजिशन हमें मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो करंट है वो लंबे समय तक उसमें बाथ सॉल्यूशन में प्रवाहित करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो और उसके फलस्वरूप क्या हो जाए, कोटिंग हो जाए। इसके साथ साथ डिस्टेंस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। कैथोड और एनोड के बीच में क्या मेंटेन करना पड़ेगा, डिस्टेंस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लॉटिंग टेक्निक का यूज क्यों है, हम इसे क्यों करते हैं इलेक्ट्रोप्लॉटिंग टेक्निक का, और इसका यूज क्या है। तो इलेक्ट्रोप्लॉटिंग टेक्निक जो है स्टूडेंट, वो इन्हेंस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है अपीयरेंस को, किसी सबस्ट्रेट के अपीयरेंस को बढ़ा देता है। तो इसके अलावा अपीयरेंस बढ़ाने के अलावा दूसरे कार्यों में भी इलेक्ट्रोप्लॉटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इसका मुख्य रूप से जो एप्लीकेशन है वो यह है कि इससे ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है मटेरियल की रेजिस्टेंस कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है, मतलब बढ़ा दिया जाता है, जिससे इसमें कोरेजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। कोरेजन को ये रोक देता है, कोरेजन के प्रति इसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। इसके साथ साथ इसका प्लॉटिंग करके, इसकी कोटिंग करके बहुत से सब्सटेंस को डिजॉल्व होने से क्या कर दिया जाता है, बचा दिया जाता है, जिसके वजह से कोटिंग करने की वजह से इनमें रेजिस्टेंसी आ जाती है। अब हम जान लेते कुछ मेजर एप्लीकेशंस जो इलेक्ट्रोप्लॉटिंग करके हम प्राप्त करते हैं, जिसमें से एक है, फर्स्ट आपका मेजर एप्लीकेशन ये है इलेक्ट्रोप्लॉटिंग का कि इसको करने के बाद रेजिस्टेंसी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग करने के बाद इसके साथ ही साथ सेकेंड जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यह थिकनेस, मेटल सरफेस के थिकनेस को भी बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ इसका ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो को बढ़ा देता है। जब हम कॉपर की लेयरिंग वगैरह कर देते हैं किसी मेटल पे, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये मिनिमाइज कर देता है, फ्रिक्शन जो फोर्स है उसको मिनिमाइज कर देता है। और फिफ्थ नंबर का ये है कि ये इम्प्रूव कर देता है सरफेस की यूनिफॉर्मिटी को, इम्प्रूव कर देता है, सरफेस एक समान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं रफ सरफेस है और कहीं स्मूथ सरफेस है, नहीं, इसको करने के बाद सरफेस एक समान हो जाता है। तो ये कुछ में प्लास्टिक वगैरह है, और ये प्लास्टिक्स के बने हुए पाइप्स हैं जिन पर कॉपर की प्लेटिंग करके इनको कॉपर का कलर दे दिया गया है। तो ये प्लास्टिक की पाइप, लेकिन इनको कैसा कलर दे दिया गया है, कॉपर कलर दे दिया गया है, जिससे ये अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। इवन जो घरों में फैन वगैरह होते हैं उसमें जो उसकी कॉइल्स होती है जो कभी कभी जर जाती है, जर जाना जिसे बोलते हैं, या डैमेज हो जाती है, वह एल्युमिनियम कहते हैं। जैसे कि आप सोप पे जाओ बनाने के लिए तो कहते हैं कि भाई कॉपर का तार लगेगा, होता क्या है, एल्युमिनियम पर कॉपर की कोटिंग करके वो मूर्ख बना के एल्युमिनियम लगा देते हैं। तो वो सब कैसे हो रहा है, एल्युमिनियम पर कॉपर की कोटिंग कर दिया गया। अब वो दिखने में कैसा दिखने लगेगा, कॉपर जैसे, तो अट्रैक्टिव भी दिखता है, और लोग एल्युमिनियम को कॉपर की कोटिंग करके कॉपर के दाम पर बेच देते हैं।
तो ये सब इम्पॉर्टेंस है। उसकी रेजिस्टेंसी भी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लो करने की रेजिस्टेंसी भी बढ़ जाती है, लुकिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। तो ये सब किया जाता है। अब देखिए कॉपर के जो है कोटिंग हम क्यों करते हैं। तो पहले तो है कि केमिकल एंड कोरेजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए और यूवी रेजिस्टेंसी के लिए भी हम कोटिंग करते हैं। किसकी? कॉपर कोटिंग करते हैं। किस पे? प्लास्टिक के ऊपर हम कॉपर कोटिंग करते हैं। तो इन प्रोसेस के लिए हम कॉपर कोटिंग करते हैं। और स्टूडेंट आपको अगर पढ़ना हो तो इसे पॉज करके वीडियो को आप एक एक लाइन को पढ़ सकते हैं। अब इतना समय नहीं है कि एक एक लाइन को मैं फिर आपको बता करके और फिर पढ़ूँ। तो चलिए अब देखिए प्लॉटिंग की प्रोसेस में ओवरव्यू देख लेते हैं कि होता क्या है। तो पहले क्या किया जाता है, पहले क्रॉपिंग किया जाता है कि डिसअसेंबली की जाती है। मान लीजिए कोई सरफेस है तो उसको पहले डिसअसेंबली की जाती है, मतलब उसको तोड़ा फोड़ा जाता है और फिर उसके सरफेस को अच्छे से प्रॉपर रूप से मेंटेन किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है स्ट्रिप्ड प्रोसेस। स्ट्रिप्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि उस कॉपर को सरफेस को और स्मूथ करते हैं, उस पर कहीं रफ सरफेस ना हो, इसके लिए हम स्ट्रिप करते हैं। फिर उसको पॉलिश कर देते हैं और पॉलिश करने के बाद उसको हम प्लेटिंग के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, फ्लॉसिंग ही होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, क्लीनिंग होती है, फिर सेटअप होता है, फिर प्लेट बाथ होता है। ये सब होने के बाद फिर उसका क्या होता है, पोस्ट ट्रीटमेंट होता है, फिर वेस्ट डिस्पोजल होता है। पोस्ट ट्रीटमेंट मतलब कोटिंग करने के बाद उस पर अगर कोई अशुद्धियाँ है तो उसको क्या की जाती है कि सही की जाती है। फिर उसको वेस्ट डिस्पोजल किया जाता है और लास्ट में आपका क्या होता है कि फिनिश प्रोडक्ट मिल जाता है एज ए प्रोडक्ट के रूप में। तो ये मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि प्लाटिंग के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को फॉर्मेशंस करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।